लेकिन स्कंद पुराण का पूरा अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन करने के बाद पूरा स्पष्टीकरण हुआ कि महाप्रभु जगन्नाथ कब से विराजे, कैसे आए, क्या रूप है, क्या नहीं है। अब एक इतनी गलत कथा पूरे विश्व में चलती है, मैं इसका हर कथा में खंडन करता हूं कि भगवान कृष्ण अपनी लीला पूरी करके जैसे ही गए तो पांडवों ने उनके श्री विग्रह को आग लगा दी, चिता में रख के, हृदय नहीं जला, बहता हुआ वो पूरी आ गया। ये कथा है ही नहीं। और जहां कहीं भी है तो उसका तथ्य या भाव कुछ और होगा। भगवान गीता में कहते हैं, मेरे शरीर को मानवों की तरह मृत्यु प्राप्त करने वाला जो समझता है वह व्यक्ति अपवित्र है। मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता हूं। मेरा शरीर चिन्मय है, आपकी तरह मेरी तरह जड़ नहीं है। ठाकुर जी का शरीर वो चैतन्य है, वो चिन्मय है। हाड़ मांस हड्डी से नहीं बनते ठाकुर जी। और जो पंचभूतों से बनता है, अग्नि संस्कार क्यों होता है हम लोगों का? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 चीजें हैं हमारे शरीर में। और इन 5 से ऋण लेकर के हमारा शरीर बनाया जाता है। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो अग्नि देकर के 5 का जो अंश था वो 5 को वितरण कर दिया जाता है। हमारे अंदर की वायु में चली जाती है। हमारे अंग में जो पृथ्वी के मिट्टी का कण है वो मिट्टी में चला जाता है। जो जल का कण है वो जल में चला जाता है, इसलिए अस्थि विसर्जन होता है। और जो आकाश का लक्षण है वो आकाश में चला जाता है, क्योंकि हमारा शरीर हमने ऋण लेकर के बनाया, लोन में लिया है हमने। ठाकुर जी ऋण में लेते हैं क्या शरीर? उनका तो चैतन्य